वालेकुम नाजरीन, इस मोहतरमा ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में जो हजरात मौजूद हैं उनसे बात की है और उन्होंने पूरा का पूरा खुलासा किया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कितने दिन में बाहर आ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हजरत के ऊपर 2 केस चल रहे थे, एक केस तो फाइनल हो चुका है और दूसरे केस के बारे में इन हजरत से सुनिए क्या बता रहे हैं कि हजरत कब तक बाहर आ जाएंगे। इंशाल्लाह आप हजरत दुआ कीजिए कि हजरत जल्द से जल्द बाहर आ जाए। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जो है अभी कॉल पे डायरेक्ट जूनागढ़ से गुजरात से मैं सुनाने जा रहा हूँ जी। जी कैसे हैं गोगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी गोगा भाई, आपकी बहुत मेहनत रही, हम लोगों का भी थोड़ा बहुत समर्थन सपोर्ट रहा, हमारी आवाज रही, बहुत सारे चैनल्स की खिदमत रही। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी की जो है क्या अपडेट है गोगा भाई? आप तो माशाल्लाह बहुत लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको फतेह देगा इंशाअल्लाह ताला। आज वहाँ से जूनागढ़ से कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जूनागढ़ की कोर्ट से बेल हो गई है, लेकिन ये लोगों ने मतलब मैंने आपको बोला था दूसरा केस होता तो कच्छ वाले लोगों ने दावा लिया, वो कच्छ कोर्ट में कल खड़ा करेंगे जी। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी बेल अपने को मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो जो पुलिस रिमांड 10 दिन की थी उसका क्या हुआ? नहीं वो तब तो अभी कोई मामला नहीं है, सब ठंडे बच्चे में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यहाँ पे जो बच्चों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो मतलब 5 लोगों को पुलिस कस्टडी दी गई थी 3 दिन की, 9 तारीख को वहाँ पे उनके लिए भी कोर्ट में खड़ा होना है। अच्छा और इंशाल्लाह वहाँ से भी बेल होगी और भी लोग सब लगे हुए, सब तंजीमें, सब पॉलिटिशियन, सब अपने यहाँ तक के सिख भाई लोग, अपने गुजराती, अपने जो ब्राह्मण भाई लोग हैं और जो साधु लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। जी सच के साथ सब लगे। तो गोगा भाई आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अभी इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं, हम लोग अहमदाबाद नहीं गए क्योंकि यहाँ पे रहना भी बहुत जरूरी था हम लोगों का। जी। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो एडवोकेट हमारे जो तुम्हारे सिद्दीकी साहब है, आरिफ सिद्दीकी साहब है। एक बात बताइए, गोगा खान पठान आपका नाम है और आप इस नाम से बहुत बहुचर्चित चेहरा हैं और एक एक्टर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ वापसी है, लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। गोगा खान आप मुझे एक बात बताइए, एक सुरेश चाणक्य है जो सुदर्शन चैनल चलाता है, बड़ी नफरतें बांट रहा है, वो बड़ी मिठाइयां बांट रहा है कि उसकी बड़ी कामयाबी है और इनका मुफ्ती साहब का जो तार है वो पाकिस्तान से जोड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है मतलब इस चीज पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे बोल सकता है ये आदमी? वो देखो बेवकूफ आदमी है, नादान की दुनिया की कदम जाती है। जी। नादानों की बात पे हम लोगों को उनको तवज्जो देके उनको बढ़ावा नहीं देना है। जी इग्नोर कर देना चाहिए लोगों को। जी अपने टीआरपी के लिए उन लोग कुछ भी बोलेंगे। जी कहाँ मुफ्ती साहब और कहाँ वो पाकिस्तान। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उससे हमारा कोई सुनना ही नहीं, हमारा कोई मामला ही नहीं है। पाकिस्तान हालांकि मेरा वतन है जी लेकिन मतलब ही नहीं है हम लोगों को पाकिस्तान से। हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस देश में रहो जहाँ रहो उसको फिरो, हिब्बुल वतनी के लिए करेंगे ना। हमसे पाकिस्तान अब पठान भाई बात बताइए, मुझे बात बताइए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी कितने दिन तक हमारे बीच आ सकते हैं? अरे इंशाअल्लाह ताला। पठान भाई मेरे साथ दिल्ली इनके सीईओ हैं, इनका चैनल है, ये आपसे बात करना चाहेंगे। जाहिद नाम है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये बताइए कि अभी जो है सुरेश चौहान का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें सुरेश चौहान के ये कह रहे हैं, एक तो आरोप लग रहा था कि उन्होंने जो है एक कम्युनिटी को टारगेट किया है मुफ्ती साहब ने, लेकिन एक आरोप और भी लग रहा है, उन्होंने ये कहा कि पूरे हिंदू कम्युनिटी को जो है मुफ्ती साहब ने कीड़े मकोड़े कहे। तो क्या लग रहा है कि मुफ्ती साहब ऐसे छवि के लोग हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जी। ये जाहिलों को और सब बेवकूफों को जिनको मालूम ही नहीं है, यहाँ तक कि हमको मालूम है कि मुफ्ती सलमान साहब ने जो कुत्तों वाला लफ्ज कहा था, ये इन्होंने हमारे जो मुफ्ती आज़म हिंद साहब का एक शेर पढ़ा था और वो शेर किसके लिए पढ़ा था पता? फलस्तीन के मुसलमानों के लिए पढ़ा था। जो उनपे आज जो फलस्तीन के मुसलमानों पे, गाजा पे जो हमले हो रहे, जो उनके ऊपर जो जाति की जा रही है, उसके मुताबिक उन्होंने वो शेर पढ़ा था। हमारे क्या इंडिया के हिंदू भाई के लिए या किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं कहा था। उनका तो पूरा पहले सुने लोग, अगर पूरा सुनेंगे तब समझेंगे कि हकीकत क्या है। तो फिर मुफ्ती साहब को बदनाम, गोगा भाई मुफ्ती साहब को फिर बदनाम क्यों किया जा रहा है? मुफ्ती साहब के ऊपर आरोप क्यों लग रहा है? उनके ऊपर निशाना क्यों साधा जा रहा है? देखो क्या है कि आज उनकी वजह से कई लड़के, कई नौजवान सीधे रास्ते पे आ रहे हैं और कई भटके हुए मतलब उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, नमाज रोजा कर रहे हैं और अब्दुल अदब पे जिंदगी बिता रहे हैं। तो वो क्या लोगों को हजम नहीं हो रहा? इनकी इज्जत से लोगों को बुग़्ज़ है, तकलीफ हो रही है। इनको क्यों बढ़ावा मिल रहा है? क्यों ये वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं? अरे भाई जो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा और लोगों को चलाएगा तो वो तो अल्लाह ताला इज्जत तो मन तुझा, वो तो जिल्लो मन तुझा, अल्लाह कुल्ली शैइन करीम। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह इज्जत दे रहा है उनको। इसमें क्यों किसी के पेट में दर्द होता है? जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि कब तक जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आप लोगों के बीच होंगे? कब तक होंगे? इंशाअल्लाह हम सब लोगों के बीच में अब कल पता चल जाएगा। अल्लाह ने चाहा किसी ने अगर नादानी नहीं की तो बेशक वो परसों हमारे साथ बॉम्बे में होंगे, घाटकोपर में हमारे यहाँ होंगे, हमारे घर में इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत शुक्रिया गोगा भाई आपका, आपने वक्त दिया और इतनी मेहनत करी आपने। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की दुआ कबूल फरमाए जो मुफ्ती अज़हर के लिए दुआएं कर रहे हैं और परेशान हैं। मेरा साथ में आप खुसूसन दुआ करें, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने वही मैसेज दिया लोगों को जी अफवाहों पे, ये लोगों की बातों पे ना जाए, अपनी अकल लगाए और जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में सजदा करें और दुआ करें। जी शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत आपका।
सबसे पहले आपको जो है मुबारकबाद कि आपकी टीम लगी और मुफ्ती साहब को जो है अभी जो है बेल मिल गया है केस में। उनके ऊपर 2 FIR हुआ था, एक में तो उनको जो है बेल मिल गई है, अब दूसरे में जो है अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन में जो है बेल मिल सकती है। तो लग रहा है कि जो दूसरा FIR है उसमें बेल मिलेगी कि जेल में रहेंगे? देखिए बेल मिलती है तो भी कामयाबी और जेल में जाते हैं तो भी कामयाबी, क्योंकि जेल में इस वक्त भारत में वही लोग जा रहे हैं जो हक के साथ हैं, जो सच की बात कर रहे हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो मनुवाद को कुचलना चाहते हैं। और आपने जैसे कहा कि हमारी टीम की कामयाबी है, नहीं भाई हमारी टीम की कोई कामयाबी नहीं, इसमें आप लोगों की कामयाबी है, उनमें उन तमाम लोगों की कामयाबी जो दुआएं कर रहे हैं, जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, जो सच के साथ है, जो अल्लाह पर यकीन बनाए, जिनको पता है कि कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान का मुसलमान अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह को ही मानेगा, वो बुत परस्ती की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है क्या नाम है सुरेश चौहान के पे ही हम आते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सुरेश चौहान का। उनकी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें जो है क्या नाम है मुफ्ती साहब की जो पुरानी वीडियोस के जो फुटेज हैं उसको उठा करके जो है अपने चैनल पे चलाया और चला करके ये कह रहा है कि वो हिंदू को जो है कीड़े मकोड़े कह रहा है। वो इस तरीके से कह रहे हैं कि जबरदस्ती वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि मुझे उन्होंने कहा है। तुम मेरे से सवाल पूछते हो, आज मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ कि सुरेश चाणक्य है कौन, जरा बताओ कौन है? प्रधानमंत्री है? नहीं वो तो प्रधानमंत्री है, नहीं वो तो प्रधानमंत्री है, हाँ या ना? नहीं वो तो अपने प्रधानमंत्री है, हाँ या ना? नहीं, क्या सुरेश चाणक्य देश का प्रेसिडेंट है, हाँ या ना? वो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। क्या वो देश का चौथा स्तंभ स्ट्रीम चैनल है, हाँ या ना? हाँ या ना? न्यूज़ चैनल तो चलाते हाँ या हैं। ना? कहते हैं कि- क्या वो संविधान रचयिता है, हाँ या ना? देखिए एक आतंकवादी अगर आप एक आतंकवादी की आइडियोलॉजी को कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट, तो ये हिंदुओं की भी बेइज्जती होगी, ये राष्ट्र की भी बेइज्जती होगी और ये उस दिल की भी बेइज्जती होगी। लेकिन सुरेश चौहान के तो कहते हैं कि हम हिंदुओं को जगह देखिए देखो, जो आदमी जामिया के स्टूडेंट्स को कहे, उनके पास होने पे कहे, जामिया कॉलेज को टारगेट करे कि जामिया जिहाद हो गया, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ खड़ा रहे, जो लगातार दलितों के खिलाफ खड़ा रहे, जो लगातार मणिपुर के ईसाइयों के खिलाफ खड़ा रहे, जो लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे आदिवासी के जुल्म के साथ खड़ा रहे, तो इन लोगों को मैं तो कहती हूं पत्रकार तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, मैं इनको इंसान भी नहीं मानती। ये सारे के सारे बारूद का ढेर है जो माचिस की तलाश में रहते हैं, कहीं माचिस मिल जाए और हम आग लगा दें। तो आप इनकी बात को इतना मत करा कीजिए, तो बारूद के ढेर है, ये सिर्फ आग लगाते हैं, ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये मनुवादी सोच को लागू करना चाहते हैं। ना ये तेरे हैं, ना ये मेरे, ना ये हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ये सत्ता लोभी है, इनके सजदे वही होते हैं जहां इनको लगता है कि देश का माहौल खराब करना चाहिए। देश में एक तरह के जो आप ये देख रहे हैं कि बेचने वाली सरकार आई है और तमाम का तमाम उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा है। और जहां पर आप देखिए कि ईवीएम पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईवीएम को लेकर हर तरफ दहाड़ चल रही है, चिंगाड़ चल रही है। दूसरी तरफ लद्दाख जाकर देखो कि लद्दाख में लोग बैठे हैं कि हमें बचा लो, हमें चाइना घेर रहा है। अलग बात है, वो पॉलिटिकल मसला है। मुफ्ती साहब जब जेल से आएंगे, हमारे देश की बात है, वो हमारे देश का मुद्दा है। मुफ्ती साहब जब जेल से आएंगे तो उनके स्वागत में जाएंगे? देखिए मुफ्ती साहब जेल से आएंगे, अगर मौका मिला हम जैसे आम लोगों को, तो इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। हम लोग कैसे आप उनके लिए जो है लड़ रहे हैं, लगातार हमने देखा कि आप वकीलों से बात कर रहे हैं। लोग हैं हम, क्योंकि हम अगर इस देश का जो नागरिक है, जो भारतीय नागरिक है, जो संविधान को मानता है, वो आम ही बंदा है। हम 140 करोड़ लोगों में से अपना को एक मानते हैं। पूरा इंटरनेशनल मामला हो गया, उसमें जो है अभी क्या नाम है मुफ्ती साहब को बेल मिल गई, अपने आप को आम आदमी कैसे? देखिए मुफ्ती साहब को बेल मिली, अगर आपने पहला वाला मुद्दा देखा होगा, जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रातों रात मेरठ में से उस वक्त उठाया जाता है जब वो ईशा की नमाज पढ़ने जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी आप और हम लगातार मुजाहिरे कर रहे थे, इसी तरह हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे, इसी तरह हम लड़ रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, समाज से सवाल कर रहे थे। तो ये हमारी कामयाबी कि बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अजहर हमारे और आपके बीच में हो गई। अल्लाह का बहुत बड़ा